गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ सर स्टार्ट करिए। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहां तक हम लोग हो चुका था पूरा। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कैपिटल अकाउंट, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे से हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे किसी भी चैप्टर में। हम देखिए हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका 3 चैप्टर तैयार हो रहा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। बात ये अपने जहन में रखिएगा। तो हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं? आज सीखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर अगले दिन सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर अगले दिन सीखेंगे बैलेंस शीट, फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग आएंगे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि आपको तीनों चैप्टर में काम आएगा। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट सीख लेंगे। ठीक है ना। हालांकि वो आपको बस एक नॉलेज होना चाहिए। कहीं अगर दे दिया आपको तो किसी भी जगह पे दे दिया, जेएलपी दे दिया, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करने आना चाहिए। तो मैं बता दूंगा वो इसका पार्ट नहीं है। पार्ट सिर्फ यहीं तक है, कैपिटल, एडजस्टमेंट कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है ना। अच्छा वो इसके अंदर है, इसके अंदर है बच्चों, लेकिन इसका पार्ट नहीं है। अच्छा ये बात है। हाँ तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों आज से कैपिटल अकाउंट की। किसकी बात करेंगे आज? कैपिटल अकाउंट की। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है जल्दी बताइए। सर कैपिटल अकाउंट बनाना कौन सी बहुत बड़ी बात है? ऐसी बात बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, हाँ कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही छोटी बात। और ये लीजिए मैंने एक प्यारा सा कैपिटल अकाउंट बनाया। प्यारा सा क्या बनाया? प्यारा सा कैपिटल अकाउंट है। सर प्यारा होता है क्या? हाँ बच्चों हाँ। ये लीजिए टें 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 टें। मान लीजिए 2 पार्टनर थे किसी फर्म में, तो मैंने बना लिया। ये बनाया मैंने 2 पार्ट्स करके कैपिटल अकाउंट। ओके ओके ठीक है ना। ये है कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट का मतलब एक लोग का तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2 पार्टनर है तो 2 लोगों का होगा। तो ए और बी, ए और बी, ए मैंने यहाँ पर इसकी लाइन खींच दी। ठीक है ना। हाँ सर ये आपका क्या है? कैपिटल अकाउंट। रूल क्या है बच्चों? याद करिए रूल क्या है। सर जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और कैपिटल घटता है तो डेबिट होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यही तो मैं भी कह रहा हूँ इतना दिन से कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है। जब हम लोग चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ जब भी पढ़ेंगे बच्चों, तो किस सिस्टम से आपको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस पुट करना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ताकि आपसे कभी भी एक सिंगल पॉइंट भी छूट ना पाए। चाहे वो वर्किंग नोट में हो, वो चाहे क्वेश्चन के मेन पार्ट में होगा, आप उसको खींच करके ला करके कैपिटल अकाउंट में भर देंगे। वरना यकीन मानिए मेरा बच्चों, मैक्सिमम लड़कों को मैंने देखा है कि वो 80% बच्चों को मैंने देखा कि वो कोई ना कोई आइटम कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं। अगर मेरा जो व्यू है, मेरे तरीके से अगर आप ये काम करेंगे तो 100% श्योर है बच्चों, कभी भी आप कोई भी आइटम ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें आप लिखना भूल जाए। ओके ओके सर। तो आप बताइए ना बच्चों। देखिए मैं अभी यहां पर पूरा पॉइंट लिखूंगा। पहले मैं आपको ओरल ही यहां पर लिख करके बता देता हूं। सबसे पहले बताइए आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? हाँ सर ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कैपिटल अकाउंट का? या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ आता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं। तो लिखा रहेगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। याद करिए ये कौन सा कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। सर क्या कैपिटल अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ डीआर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? आगे ब्रैकेट में डीआर लिखा हुआ है तो इधर लिख देंगे बच्चों। इधर क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना। टू बैलेंस बीडी। अगर डीआर लिखा हुआ है तो लिखा रहता ना एस कैपिटल बीस कैपिटल, इतना बैलेंसेस पहले से पड़ा हुआ है, लिखा रहता ना एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये बैलेंस शीट में दिया होगा, एक और बी का कैपिटल दिया होगा, एक और बी का कैपिटल दिया होगा, तो वही कैपिटल बच्चों हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है ना। ये मैंने गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और क्वेश्चन में गिवन था इसलिए मैंने इसको उठाकर पहला काम क्या किया, इसको मैंने यहां पर लिख दिया। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कैपिटल अकाउंट में करना कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसको ला करके यहां पर आपको पुट कर देना है। ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं कहा होगा तो क्रेडिट बैलेंस, वरना अगर डेबिट वर्ड लिखा गया तो समझ जाना वो डेबिट बैलेंस ही रहा होगा। ओके ओके सर आगे आइए। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना। इतना लिखने के बाद आप बिल्कुल
एकदम थोड़ी देर के लिए लंबी सांसें लीजिए और जो मैं कह रहा हूं वो करिए। है सर लंबी सांसें ले चुका, वेरी गुड बच्चों। अब स्टेप याद करिए। स्टेप सबसे पहले बताइए कैलकुलेट न्यू पीएसआर। वहां पर कहीं कैपिटल अकाउंट आया था, और सर वहां पर कैसे आएगा, वहां पर तो न्यू पीएसआर वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे। वेरी गुड बच्चों, स्किप कर दो। स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2 में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, बताइए क्या वहां पर कहीं कैपिटल अकाउंट आया था? नहीं सर वहां पर नहीं आया था, स्किप कर दो। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, याद है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, सर वहां पर कहीं कैपिटल अकाउंट आया था, अरे सर वहां पर कैसे आएगा, वहां तो हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोग महान आत्मा है, हम लोग हाँ बच्चों आप महान हैं। अच्छा तो वहां पर भी नहीं आया था, उसको भी स्किप कर दो। उसी में एक पार्ट था अकाउंटिंग का, यानी याद करिए अकाउंटिंग किसका? गुडविल का। वो तो अमाउंट का कैलकुलेशन था गुडविल का, अकाउंटिंग गुडविल करते थे। तो दो चीजें थी बच्चों, दो चीजें उसमें थी। एक, अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ कर दो, याद आ रहा है? ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ कर दो। तो अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में रहा होगा तो आप पहला काम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो जब राइट ऑफ करते थे तो आपने वर्किंग नोट में या क्वेश्चन के मेन पार्ट में एक एंट्री पास की होगी। वो एंट्री क्या रही होगी, जल्दी बताइए। सर वो एंट्री थी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बताइए था कि नहीं था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अरे वहां पर पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से बच्चों, किसकी वजह से? तो आपने कहा सर गुडविल की वजह से। ये सीक्वेंस आप लोग बच्चों याद रखिएगा, मेरा यकीन मानिए आप कभी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? गुडविल तो ये कौन से रेशियो हम लोगों ने बांटा था, याद करिए ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से हमें रिलेटेड सारी चीजें चाहिए। तो हम बस देखेंगे कैपिटल कहां डेबिट हुआ है, कैपिटल कहां क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ वो वजह हम लोग डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से हुआ वजह हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री में हम लोग याद करिए क्या किए थे, ये एंट्री किए थे। यानी पहली एंट्री कहां पर होती है? पहली एंट्री जब गुडविल की हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पहली एंट्री होती है, और उसके पहले 3 जो स्टेप है वहां पर कहीं भी कोई एंट्री नहीं आई थी, इसलिए हम उसको स्किप कर दिए। तो पहली एंट्री अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, याद करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके। अब आते हैं बच्चों आगे। अब उसके बाद क्या करते थे, नई गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट करते थे बच्चों, यानी नया गुडविल फर्म का जो हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, याद है ना? तो उस नई गुडविल को हम लोग किसमें बांटते थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ए और बी है, उनमें से कोई एक गेन करेगा और एक कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना? तो एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग कैपिटल डेबिट होता है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी सैक्रिफाइस करा है तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? तो एक कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, एक कैपिटल अकाउंट के डेबिट में मैं अमाउंट लिख दूंगा, वजह इसकी कौन थी? वजह था बी, टू बीस कैपिटल। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। उसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे जब दूसरा बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बी का कैपिटल क्या हुआ है, जल्दी बताइए। सर बी का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। वजह क्या था? वजह था यहां पर बाई एज कैपिटल। अच्छा बताइए ये सब किस रेशियो में हुआ है? वेरी गुड, यानी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो इसको मैंने क्रेडिट किया, इसको मैंने डेबिट किया, और वजह लिख दिया, इसका वजह ए था और इसका वजह बी था। बोलिए स्टेप समझ में आ रहा है ना? हाँ सर स्टेप तो याद हो गया, कितना इजी है, 3 स्टेप छोड़ देंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहां से शुरू होता है वहां हम ध्यान देंगे कि कैपिटल डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ है। तो पहला आपने देखा, पहला आपने बताया कि ओल्ड गुडविल अगर नजर आए तो ओल्ड गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, और राइट ऑफ करने की एंट्री कितनी आसान, याद करिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या कहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर उसके बाद नया जो होता है उसके हम लोग करते थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी मैंने यहां पर एंट्री पास कर दी, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, वजह जो है अपोजिट दोनों का लिख दिया। ओके। उसके बाद बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या, इसके बाद क्या किया था सर? उसके बाद आपने वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आया था। हाँ बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हम लोग ने अगला स्टेप किया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद है? हाँ सर याद है। तो उसमें भी केस, 2 केस थे। एक केस अगर पार्टनर चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और पार्टनर अगर नहीं चाहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब पार्टनर ये चाह रहे थे कि वो जो भी गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ उसको बांट लिया जाए, या पार्टनर ये चाह रहे थे गुल्लक में जो पैसा पड़ा हुआ रहे और आपस में हम लोग एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है ना? तो हम दोनों केस के बारे में बताएंगे बच्चों। तो पहले केस में याद करिए क्या था, जितने भी गुल्लक थे उसको हम लोग एंट्री कैसे पास कर देते थे, जल्दी बताइए। सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, गिरी डब्ल्यू पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, याद है ना? गिरी डब्ल्यू पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
टू 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 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं बच्चों, हमको कैपिटल अकाउंट देखना कहां पर क्रेडिट हो रहा है कहां पर डेबिट हो रहा है। तो सर पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो हम कहा हाँ हाँ बच्चों बताइए किसकी वजह से, तो आप लोगों ने कहा सर बाई जनरल रिजर्व, वेरी गुड बच्चों, बाई रिजर्व फंड, बाई अरे सर कितना बाई करेंगे, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उस पे वो याद करिए, उसमें अगर वो नहीं रहा होगा, जब हम लोग को इन्वेस्टमेंट होता है तो बनाते हैं, वो सब नहीं मानते हैं, हम एज्यूम करके अभी चल रहे हैं कि सब जो है बिल्कुल फ्री है, इसलिए हम इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस ध्यान में आप रखिएगा। और वैसे जब करेंगे तब देखेंगे वहां पर भी कैपिटल कहां पर आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट करेंगे, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो मैं उसी तरह नॉर्मल क्या करूं, गिरी डब्ल्यू पे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद बाई अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा क्रेडिट बैलेंस तो उसको कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा ये सब किस रेशियो में बटेगा बच्चों, जल्दी बताइए, सब किस रेशियो में बटा होगा, है सर रेशियो में क्या बटा होगा, इतना इजी पॉइंट आप पूछ रहे हैं हम लोगों से, अरे ओल्ड रेशियो में, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ये सब किस में बटा होगा, सारा का सारा ओल्ड रेशियो में बटा होगा, बताइए, हाँ ओल्ड रेशियो में ये बटा होगा। एंट्री हमने क्या पास किया था, जल्दी बताइए, सारे रिजर्व को मैंने किया था डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल को कर दिया था क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट के कैपिटल के क्रेडिट में आकर के वजह लिख दी, इन वजह से जो है मैं क्रेडिट हुआ हूं, ये कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। अच्छा उसके बाद क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, याद करिए, एक था एपी, गिरी डब्ल्यू पे एपी मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इन दोनों को भी मैंने खत्म किया होगा, क्योंकि बच्चों याद करिए जब किसी क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना होता है और लायबिलिटी में जितनी भी बैलेंस होती हैं सब की सब क्रेडिट बैलेंस होती हैं, तो मैंने उसको डेबिट किया होगा, यानी इन सबों को मैंने डेबिट किया होगा और पार्टनर्स कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया था। उसी तरीके से बैलेंस शीट के एसेट्स में जब अमाउंट पड़ा होता है जैसे एपी, तो जो भी बैलेंस शीट के एसेट्स में होता है सबका सब कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके पहले मैंने लेक्चर में समझा दिया था, जिसको कुछ नहीं आता अकाउंट वो भी वो सीख सकता है, ठीक है ना, मैंने बता दिया था। तो वो डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट का, तो अगर खत्म करना होगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट किसको करूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल को। एंट्री क्या पास होती थी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में मैंने इन दोनों के कैपिटल को बच्चों डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये अमाउंट कहां पर दिया होगा, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया होगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो ये लॉस बच्चों हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन पार्टनर्स में, ठीक है ना, इनसे इनका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। ये एंट्री क्या हुई थी जल्दी बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझको पार्टनर्स के कैपिटल को देखना कहां डेबिट हो रहा है कहां क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुए तो फॉरन डेबिट में आकर के मैंने लिख दिया और वजह लिख दी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अगर दिया होगा तो अच्छा ठीक है। तो हम तलाश तो करेंगे बच्चों, सब तलाश करेंगे, जो मिलेगा वो ठीक है, जो नहीं मिलेगा उसमें नहीं, अगर क्वेश्चन में होगा तो उसको स्किप करते जाएंगे। अच्छा ये बात है, हाँ तो ये तो केस 1 था, लेकिन अगर केस 2 होता तो क्या होता, मैं सारा केस बता देता हूं बच्चों, ताकि आप जब क्वेश्चन जब करिएगा कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो सारे केस आपके जहन में क्लिक कर जाएं और फौरन आप रफली जो है पीछे जितना वर्किंग नोट किया होगा उसको देखते जाएं और स्टेप तलाश करते जाएं कि मैंने कहां कहां किया होगा। आपको स्टेप वैसे लिखा ही होगा, स्टेप में आप देख ही सकते हैं, पहले से आपने स्टेप एकदम सिस्टमैटिक वैसे किया होगा, वहां से आप देख ही लेंगे कहां कैपिटल डेबिट हुआ कहां कैपिटल क्रेडिट हुआ, वहां से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं ताकि एकदम लर्न हो जाए आपको कैपिटल अकाउंट। हाँ सर मजा आएगा। तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं स्टेप क्या था उसमें कि बी केस 2, उसमें था केस 1 और केस 2। केस 2 में याद करिए कि सारे वो लोग नहीं चाहते थे डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर्स नहीं चाहते थे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये गिरी डब्ल्यू पे है, इसको मैं क्या करता, इसको मैं जोड़ करके इसमें से ही माइनस कर देता, तो जो अमाउंट निकल करके आता, अगर प्रॉफिट निकल कर आता तो हम लोग एंट्री पास करते गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये सारे 10,000 आ गया, ये 8,000 आ गया, तो 2,000 मान लीजिए प्रॉफिट आ गया, तो मैं क्या करूंगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मान लीजिए गेन कर रहा है ए, सैक्रिफाइस कर रहा है बी, ठीक है ना, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, टू गेनिंग ए है ना, तो टू बीस कैपिटल, और यहां पर क्या कर रहा है यहां पर क्या कर रहा है बच्चों, बी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसके कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए, बताइए किसकी वजह से, तो बाई ए। याद रखिएगा ये दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉफिट हो गया था तब मैंने कर दिया। सर अगर लॉस होता तो बच्चों लॉस होता तो हम लोग उल्टी एंट्री पास कर देते। ये केस कब था, ये जब हमारा रिजर्व पे क्या था, प्रॉफिट था, तब मैंने ये किया। रिजर्व पे जो भी मेरे पास गुल्लक थे उस पर प्रॉफिट था तब मैंने ये किया। सर मान लीजिए लॉस होता तो बच्चों तो अपोजिट एंट्री हो जाती, यानी एंट्री होती तब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर होता ये, ठीक है ना। तो लॉस होता तो एंट्री क्या होती जल्दी बताइए सर, एंट्री होती सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लीजिए यहां पर 20 क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था, तब मैं इसको क्या कर देता, डेबिट कर देता। वजह क्या ली था, बाई ए
ये मैं कब कर रहा हूं बच्चों, जब वो क्या कर रहा है, जब लॉस हो रहा है, यानी बिजनेस को क्या हो रहा है, जब रिजर्व पे लॉस हो रहा है, तब हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ लिख देते हैं, इफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो, यानी मैंने इन सबों को जोड़ा, ये मान लीजिए 10,000 था और ये दोनों जोड़ा तो 12,000 था, 10 में से 12 2,000 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो लॉस होगा तो हम ऐसे करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और गेनिंग कौन कर रहा था, गेन कर रहा था आपका जल्दी बताइए, ये बी था ना। गेन कौन कर रहा था सर, गेन कर रहा था ए, तो मैं इसके यहां पर आकर क्या लिख दिया, 2 बीस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल, वही एंट्री बच्चों, वही एंट्री। तो दोनों में से कोई एक होगा, इस बात का आप जहन में अपने रखिएगा। ये क्या था, मैंने लिख दिया कि अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व थे उस पर अगर लॉस होता है तो ये एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बोली बात समझ में आएगी नहीं आई। और मैंने फिर बता दिया या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। मैं सब कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कहां पर क्या जाता है, हालांकि आपको पता हो गया होगा हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाए थे सर, उसके बाद आपने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया था तो हमने क्या किया था सर, रिवैल्यू, उसमें भी दो केस था। पहला केस क्या था, वो लोग चाहते थे नई वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, यानी जब मैंने एसेट्स को रिवैल्यू किया, लायबिलिटी को रीअसेस किया, तो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि नई वैल्यू पे दिखाया जाए। तो अगर नई वैल्यू पे दिखाया जाना चाहिए होता था तो बताइए क्या एंट्री पास होती थी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अगर प्रॉफिट आ जाता था तो प्रॉफिट आता था ना, याद करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते थे, लास्ट में क्रेडिट वाला साइड ज्यादा डेबिट वाला कम, तो प्रॉफिट जो निकल कर आता, मान लीजिए क्रेडिट वाला 10,000 था, डेबिट वाला 8,000 था, तो प्रॉफिट कितना निकल कर आता, 2,000, और पार्टनर्स का रेशियो कितना होता, 1:1। तो उस प्रॉफिट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। और हमको पता है बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उस प्रॉफिट का जो नाम होता है उसको डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इससे पहले हम लोग भी करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बना रहे थे, याद करिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, तो वहां पर भी यही काम करते थे। हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, जो प्रॉफिट होता था यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यहां पर भी हम लोग प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, लेकिन यहां पर प्रॉफिट का नाम बदल करके क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, किसको कहेंगे क्रेडिट, सर कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बताइए क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, किसकी हो रहा है, किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से। तो यहां पर लिख देंगे क्या, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई इफ प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। और याद रखिए बच्चों ये किस रेशियो में बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपका ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो का मतलब जो पहले रेशियो दिया था उसी में ये बढ़ गया होगा। अच्छा ये बात है सर, अगर लॉस आ गया होगा तब, तो लॉस आया होगा तो बताइए किस तरफ आया होगा, यानी क्रेडिट वाला साइड 10,000, डेबिट वाला साइड 12,000, तो लॉस आ गया आपका 2,000, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ए और बी जो है डेबिट हुए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ए और कैपिटल क्रेडिट हुए हैं, ए और बी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो याद रखिएगा सिंपल सा फंडा, जब कोई अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, तो उसका एक्चुअल में वो होता है डेबिट। वो आपको जो है बस भ्रम में डालना है कि मैं क्रेडिट हूं, लेकिन क्रेडिट नहीं है। जो किसी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो समझ जाइएगा वो डेबिट है। तो ए और बी जो है लॉस जब निकाला तो क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो अब वो जो क्रेडिट हो रहा है तो हमको क्या एंट्री पास करना चाहिए, वैसे भी हमको पता है जब प्रॉफिट बांटते हैं तो प्रॉफिट को हम लोग डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और जब लॉस बांटते हैं तो कैपिटल उससे डेबिट हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, वेरी गुड बच्चों। एंट्री क्या पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो लॉस की वजह से तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैं काम कब करूंगा बच्चों, जब मेरा क्या रहा होगा, जब मेरा इफ लॉस, अगर लॉस हुआ होगा तब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तब सर इसमें भी केस 2 था, हाँ बच्चों इसमें भी केस 2 था। अब केस 2 इसमें रहेगा तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर जब केस 2 होता है ना तो हम लोग फिर वही एंट्री पास करते हैं। केस 2 में क्या था, वो चाहते हैं कि ओल्ड वैल्यू पे ही शो हो, तो उसको शो करने के लिए जितना भी क्रेडिट पर साइड वाला था, यानी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट वाला सब जोड़ लो, डेबिट वाला सब घटा दो, जो भी अमाउंट निकल कर आए। अगर प्रॉफिट निकल करके आ रहा है तो बांट देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी जनरल रिजर्व वाला किया था, ये वाला किया था, उसी तरीके से इसका भी करेंगे कि क्रेडिट वाला जोड़ लेंगे, डेबिट वाला माइनस कर देंगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट वाले को जोड़ लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट वाले को माइनस कर देंगे। जो निकल करके आएगा, अगर प्रॉफिट निकल करके आ रहा है तो हम लोग बांट देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आप बताइए कि अगर हमको रिवैल्यूएशन के उस वाले मेथड को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, सेकंड मेथड लगाते हैं, तो दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसे यहां पर था, मैंने यहां पर किया था बच्चों, या तो ये वाला होता, ये वाला होता, या तो मैंने यहां पर किया ये वाला होता, ठीक है ना। हाँ सर ए यहां पर लिख दे और, ठीक है, उसी तरीके से या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, और करके हम लिख दे रहे हैं। तो और करके मैं लिख रहा हूं, तो अब क्या हो सकता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान ली एक बंदा गेन कर रहा था, तो जो गेन कर रहा है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं, किसकी वजह से, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये मैंने सेक्रीफाइसिंग कर दिया। कौन कर रहा है ये सेक्रीफाइसिंग, कौन था जल्दी बताइए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कर रहा था, यहाँ पर बी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई एस कैपिटल, बाई एस कैपिटल, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन कौन कर रहा था, ए कर रहा था, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा था, बी कर रहा था। तो इसके कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। वजह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ये क्या था, ये क्या था, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तब रिवैल्यूएशन पे मैंने वो टेबल बनाया, उस टेबल में प्रॉफिट हुआ तो हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद अगर लॉस हुआ होगा तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो अपोजिट एंट्री होगी तो बताइए वो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, लिख दूंगा क्या, बाई एस कैपिटल। अगर लॉस हुआ होगा तो, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गेन कौन कर रहा था, गेन कौन कर रहा था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, अरे यहां पर क्यों मैंने लिख दिया बच्चों, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, बी कर रहा था ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है बी, तो मैं इसमें आकर के लिख दूंगा क्या, इसमें लिख दूंगा हम टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल, और यहां पर क्या लिख दूंगा, बाई बीस कैपिटल, क्योंकि ए इस बार क्या कर रहा है, ए को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ऊपर हम लोगों ने यहां पर जो है इसको गलती से इधर ही लिख दिया था, जब उधर लॉस आया था, कहां पर गया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था? हाँ सर आपने किया था। तो जब लॉस हुआ था तो अब बताइए, तो वहां पर भी क्या था, लॉस किसको हुआ था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उल्टा एंट्री हो जाता है जब लॉस होता है, तो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था आपका, कौन था, बी था। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, और ये गलती से मैंने यहां पर लिख दिया, तो इसके बी को हम लोग यहां पर कर देंगे ए की वजह से, ठीक है ना। और यहां पर जो है जस्ट उसका अपोजिट कहां पर गया, मैं जल्दीबाजी में बच्चों ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसके अमाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जब लॉस होता है तो टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा था, ए कर रहा था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये क्या था, ये जो है क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है ना, ए की वजह से। तो यही एंट्री, सेम एंट्री यहां पर होगी, मैंने गलती से जो है वहां पर जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, कहीं भी बच्चों एंट्री होगी तो सेम एंट्री करेंगे, इसी तरीके से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला ध्यान देंगे। अच्छा सर मान लीजिए सब जोड़ करके कर दें तब भी आप कर सकते हैं, जैसे इसका भी आपको एंट्री पता है, इसको भी एंट्री पता है, तो सबको जोड़ करके भी आप एक एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो बस अब तो कुछ था ही नहीं, इतना मैंने कर दिया, सिंपल सा फंडा। हमने सारे सिस्टम को देखा, जो भी हमने वर्किंग नोट करते आए होंगे हम लोग, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 किया था, उसी वर्किंग नोट से मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया, बस आ गया। अब इसके बाद क्या करना, बैलेंस निकाल लीजिए, अपना बैलेंस निकाल लीजिए, और इस बैलेंस में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि हम लोग अगला टॉपिक वो पढ़ेंगे, तो बस आप यहां पर निकाल लेंगे क्या, ये टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इधर का ज्यादा इधर का कम, तो बैलेंस सीडी आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों, इधर टू बैलेंस सीडी ये हम लोग लिख देंगे, और इधर का मान लीजिए कोई ज्यादा हो रहा है, इधर का कम हो रहा है, तो इधर लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, इस तरफ लिख देंगे। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, इधर का ज्यादा इधर का कम, तो ये सीडी आ जाएगा, इधर का मान लीजिए कभी किसी का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, तो सीडी इस तरफ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। ये था आपका बच्चों कैपिटल अकाउंट, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना सिंपल सा फंडा, अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखते हैं, ये उन गधों के लिए जो बात समझ नहीं आ रही। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए 3 चीजें तो हम स्किप करके आए होंगे। पहला, न्यू पीएसआर में तो कैपिटल था नहीं सर। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में तो कैपिटल था नहीं सर। उसके बाद कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ गुडविल वहां पर तो था नहीं। तो ये तीन जगह पे तो कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट क्रेडिट तो किया नहीं, क्योंकि ये सब का सब क्या था, सब का सब यहां पर कैलकुलेशन था। उसके बाद हम लोग जब स्टेप स्टार्ट किए थे, कहां से स्टार्ट हुआ था मेरा, स्टेप स्टार्ट हुआ था मेरा जब हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे, वो हुआ था मेरा गुडविल से, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर गुडविल से हुआ था, लेकिन उससे पहले ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन में जो दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो आपका स्टेप 2 होगा, ये कहां होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग गुडविल से स्टार्ट करेंगे, और ओल्ड गुडविल अगर दिया हुआ तो, इफ अगर है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। पहला काम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। नई गुडविल को हमने जो एंट्री पास कर दी, अगर दिया हुआ तो नई गुडविल को हम लोग क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए हाँ सर, ये तो हो गया। और यहां राइट ऑफ की एंट्री हम लोग ने पास किया था। राइट ऑफ की एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल,
टू गुडविल, यहाँ पर कैपिटल डेबिट हो रहा है और यहाँ पे का डेबिट हो रहा है, का क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने वहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों को कर दिया। फिर स्टेप नंबर, ये सब कहाँ आपने किया होगा, सब वर्किंग नोट पे पीछे कहीं ना कहीं किया होगा, क्योंकि आप सब जब कर लेंगे तब ना कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे, तो ये सब आपने पीछे किया होगा बच्चों। इसलिए मैं बस बार बार समझा रहा हूँ, आपने स्टेप कौन सा फॉलो किया होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि आपका वर्किंग नोट में इस सिस्टम से दिया होगा, ठीक ना, वर्किंग नोट में या क्वेश्चन के मेन पार्ट में, लेकिन जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसी सीक्वेंस में आप सर्च करेंगे कैपिटल अकाउंट को, अच्छा कि कौन कौन सा कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ गया होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में जल्दी बताइए क्या हुआ था बच्चों। सर स्टेप नंबर 4 में हम लोग जब बात है तो वहां पर हुआ था ये कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो याद करिए उसमें हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे गिरी डब्ल्यू पे अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड साथ साथ में क्या हुआ था, एपी की वजह से कैपिटल डेबिट हुआ था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एपी यानी एडवर्टीजमेंट। और देखिए तो हमको ये बस देखना है कैपिटल अकाउंट कहां डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट कहां क्रेडिट हो रहा है, वजह लिख देंगे। तो या तो ये होगा बच्चों स्टेप 4 में, या ये वाला पॉइंट होगा, या क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, या तो आपका यहां पर पॉइंट होगा, जल्दी बताइए कौन सा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर वो मैंने जोड़ करके यानी सारे गिरी डब्ल्यू को ऊपर, गिरी डब्ल्यू पे ऊपर लिखा और एपी को नीचे लिखा, माइनस किया और मेरा कहा गया इफ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट आया होगा तो बताइए हम लोगों ने क्या किया होगा। सर अगर प्रॉफिट आया होगा तो हम लोगों ने एक बहुत प्यारी सी एंट्री पास की होगी। मैंने कहा कौन सा बच्चों, तो प्रॉफिट हुआ तो हमने एंट्री पास की होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ए जो है मेरा गेन कर रहा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग बी था मेरा एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है ना। तो ए को मैंने डेबिट किया होगा और बी को मैंने क्रेडिट किया होगा, वजह अपोजिट लिख दिया होगा। इफ अगर लॉस आया था, तो हमने क्या किया बच्चों वो देख लेते हैं। तो अगर लॉस आया था तो हमने एंट्री पास की थी, एंट्री हम लोगों ने पास किया था, यदि बताइए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सैक्रिफाइसिंग कौन था, सैक्रिफाइसिंग यहाँ पर था बी, और टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग पार्टनर कौन था, ए था। तो हम लोग लॉस के केस में जस्ट उसका अपोजिट करते, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, वजह ए लिख देंगे, और ए जो गेन कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, वजह बी लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी किया था, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग देखेंगे जहां जहां कैपिटल डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है हम लोग उसके अपोजिट कर देंगे। स्टेप नंबर 5 देखेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर मैंने क्या देखा, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखा कि उसमें भी दो केस था। केस 1, अगर वो लोग चाहते हैं नए वैल्यू पे दिखाना, तो नए वैल्यू पे दिखाना चाहते थे तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को जब बांटते हैं तो बताइए क्या होता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया होगा, बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद यहां पर आता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, यहां पर आएगा, जाहिर सी बात है, इधर मैंने बताया था मान लीजिए 10 क्या आ रहा है, इधर 8 क्या आ रहा है, तो इधर 2 रुपये क्या आया होगा, प्रॉफिट आया होगा। तो हमने लिखा होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी जो मैंने यहां पर लिखा होगा बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये दिख रहा है, तो प्रॉफिट आया है, तो हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो हम लोग को पता है, हम लोग ऐसे अगर एंट्री इससे एंट्री बनाए तब भी हम लोग बना देंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। इससे इस लेजर से एंट्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि जिस अकाउंट में जो चीज डेबिट होता है एक्चुअल में ये दोनों डेबिट नहीं होते हैं, वो अकाउंट ही डेबिट होता है। तो एंट्री पास हुआ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट को बांटते तो प्रॉफिट को कम करते हैं, तो एंट्री भी होती है तब भी वही रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो मेरा, तो मैं लिख दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जितना भी होगा, मान लीजिए 2 रुपये हुआ था, टू ए और टू बी कितना, 1 रुपये, या और इन दोनों में या तो क्या होगा, लॉस हुआ होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त मेरा क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। ये मैंने वर्किंग ग्रुप में किया होगा या क्वेश्चन के मेन पार्ट में किया होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप लोग बस इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, मुझे मतलब उससे है। तो इधर मान लीजिए 10 रुपये आया था, इधर आ गया 8 रुपये, तो लॉस आ जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2 रुपये, तो इसको मैंने बांट दिया होगा ए और बी को। तो अगर हम इस लेजर से एंट्री बनाना चाहें तभी बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ये दोनों क्रेडिट हुए, तो एक्चुअल में ये दोनों क्रेडिट नहीं हुए, क्रेडिट यही रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ है। तो एंट्री बनाना चाहे तो क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। वैसे भी हमको पता है जब लॉस से कैपिटल कम होता है तब भी हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 रुपये और टू रीवैल्यूएशन। तो देखिए ए और कैपिटल डेबिट हुआ है, मैं डेबिट में आ जाऊंगा, वजह लिख दूंगा रिवैल्यूएशन, यहाँ पर ए और बी क्रेडिट है, वजह लिख दूंगा मैं क्या, रिवैल्यूएशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो या तो ये होगा बच्चों, या क्या होगा, और मतलब ये दोनों में, इन दोनों में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ होगा, या तो चाहेंगे उसको किस वैल्यू पे दिखाना, उसको चाहेंगे वो लोग ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना बच्चों। किस वैल्यू पे, यानी जो आपका रिवैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटी का, उसको नहीं चाहते नए वैल्यू पे दिखाना, उसको पुराने वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना चाहते हैं। तब क्या होगा, तब हम लोगों ने क्या किया होगा जल्दी बताइए। सर हम लोगों ने जितने भी रिवैल्यूएशन के यानी कौन कौन से बैलेंस थे याद करिए, एसेट्स इंक्रीज हो रहा था वो, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा था वो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मैंने ऊपर प्लस किया होगा,
और इसमें जो है मैंने लेस किया होगा, क्या लेस किया होगा जल्दी बताइए सर। हम लोगों ने इसमें से लेस कर दिया होगा, एसेट्स आपका डिक्रीज कर रहा होगा वो, लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा होगा वो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको मैंने इन तीनों को मैंने लेस कर दिया होगा, ठीक है। ये काम कब करेंगे बच्चों, जब वो लोग नहीं चाहते हैं नई वैल्यू की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना। तो मैंने इसका टोटल किया, तो मान लीजिए ये क्या आ सकता है, ये मैंने बताया था, ये या तो प्रॉफिट आएगा, या मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट आ गया, 10,000 ना करें, या 2,000 लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2,000 प्रॉफिट आ गया, और या तो ब्रैकेट में लिख देते 2,000 लॉस आ गया। तो इस प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे, लॉस का क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम एंट्री पास होगी बच्चों। अगर प्रॉफिट होता है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री पास कर देंगे, कहेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेन कौन कर रहा था, ए कर रहा था, यहाँ पर मैंने डेबिट कर दिया मान लीजिए 1,000 से टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी सैक्रिफाइस कर रहा था कितने से, 1,000 से। ये काम कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब, और लॉस होगा तब क्या करेंगे, मान लीजिए लॉस हो गया तब क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000। बोलिए हाँ, किस रेशियो में बच्चों, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा था सर, सैक्रिफाइस कर रहा था आपका ए, बी कर रहा था सॉरी, और गेन कौन कर रहा था, ए कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं ये एंट्री पास कर दूंगा कब, जब लॉस हो। तो जहां कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ डेबिट कर देंगे, क्रेडिट हुआ क्रेडिट कर देंगे। इतना करने के बाद कुछ नहीं, बैलेंस निकाल देंगे बाई बैलेंस सीडी। तो देखा बच्चों मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको ये बता दिया। ये स्टेप तो आपको ऐसे भी याद रखने ही है, अब ऐसे भी याद रखने हैं, यहाँ जहां जहां कैपिटल अकाउंट आया उससे हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना काफी है, और आप अगर इतनी चीजें सीख चुके हैं, यकीन मानिए बहुत ज्यादा है आपके लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हर जगह काम आने वाला है, इसलिए मैंने बहुत इसको आराम से समझाया है। आप स्टेप बिल्कुल याद करिएगा, हमने जो अब तक स्टेप पढ़े हैं उसी का मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसी को अप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं, कुछ नया थोड़ी ना किया है। और यहाँ से स्टार्ट किया, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा, और 3 चीजें छोड़ देंगे, न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो छोड़ देंगे। उसको करने के बाद जब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट छोड़ देंगे, उसको करने के बाद मेरे जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है वो गुडविल से होता है। तो गुडविल में हम लोग देखेंगे जो जो चीजें आएंगी डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे। याद रखिएगा इन दोनों में से कोई ये होगा, उसी तरीके से इन दोनों में से भी कोई एक ही होगा। तो बच्चों तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।